नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड बजट सत्र, बीजेपी के हंगामे पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। बोले, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था ठीक नहीं। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी नियोजन नीति और 1932 के खतियान पर मुख्यमंत्री से जवाब की मांग कर रही थी। बीजेपी विधायकों ने न केवल विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया बल्कि सदन के भीतर बेल में जाकर भी हंगामा किया। बीजेपी विधायक अमर बावरी और भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि यह 60-40 का क्या मामला है। सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल जब स्पीकर बीजेपी विधायकों को शांत होकर सीट पर बैठने का आग्रह कर रहे थे तब आजसू सुप्रीमो सदस्य महतो ने उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह क्यों मुख्यमंत्री से नहीं कहते हैं कि हमें 1932 और नियोजन नीति पर स्पष्ट जवाब दे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने पैसा एक्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून द्वारा आदिवासी मूलवासी की संस्कृति और जल जंगल और जमीन की सुरक्षा की बात कही गई थी, लेकिन एक आदिवासी बहुल झारखंड राज्य में अब तक क्यों पैसा एक्ट नहीं लागू हुआ। बीजेपी मोदी जी ने लिखी किताब, अडानी को बचाने के 1 से 1 तरीके, कांग्रेस का तंज। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अडानी के पास मरीसन के जरिए सेल कंपनियों के माध्यम से पैसा आया। यह पैसा कहां से आई इसकी जांच होनी चाहिए। रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि मरीसन के जरिए सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी के पास करोड़ों रुपए आए। गौरव वल्लभ ने कहा कि जेपीसी की मांग की है लेकिन बीजेपी जांच से भागती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और मोदी जी ने मिलकर एक किताब लिखी है, अडानी को बचाने के 1 से 1 तरीके। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद जब अडानी की कंपनियों में शेयर गिरे तब भी एलआईसी ने वहां निवेश करना जारी रखा। उन्होंने कहा कि एलआईसी और एसबीआई के नेटवर्थ में 83,000 करोड़ रुपए की कमी आई। बाजार को 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। यह पैसा किसका था? उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि एसबीआई या एलआईसी डूब रही है, लेकिन नुकसान तो हुआ है। यह देश की जनता की संपत्ति है। झारखंड बजट सत्र, हमें घोषणाओं पर यकीन नहीं, धरातल पर काम करने में विश्वास, आलमगीर आलम। बता दें कि झारखंड विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, भवन निर्माण, पथ निर्माण, नगर विकास व आवास विभाग के बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। भोजनावकाश के बाद 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करने और विपक्ष के वॉकआउट के बाद सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के 2023-24 वर्ष के लिए 8,165 करोड़ अनुदान मांग पारित कराई। 2 बार बाधित होने के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सीधे सरकार से जवाब लिया गया। इसी बीच विपक्ष ने आपत्ति की और हंगामे करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार की ओर से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम घोषणा पर नहीं, काम पर विश्वास करते हैं। 3 सालों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 किलोमीटर सड़क को आवागमन योग्य बनाया गया है। गाँव के बच्चों के हुनर को निखारने के लिए पंचायतों में खेल का मैदान तैयार कराया है। खेल सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पंचायत सशक्तिकरण के लिए पंचायत सचिवालय का गठन किया जा रहा है। झारखंड के इन जिलों में शिक्षकों के 85 पदों पर होगी बहाली, शिक्षा सचिव ने दिए निर्देश। बता दें कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने अनुसूचित जिलों में 85 पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित 6 जिलों को निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए गुमला, रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला से 25 मार्च तक नियुक्ति पूरी करने को कहा। 155 की अनुशंसा की गई थी, लेकिन 74 संस्कृत समेत अन्य विषयों के 11 अनुशंसा ही पाए गए। 85 पदों पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें रांची जिले में संस्कृत के 25, गुमला में संस्कृत के 20, लोहरदगा में संस्कृत के 3, हिंदी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र के 1-1, सरायकेला में संस्कृत के 5, पूर्वी सिंहभूम में संस्कृत के 15 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में संस्कृत के 6, अंग्रेजी के 2, गणित भौतिक के 3, जीव विज्ञान रसायन शास्त्र के 2-2, भूगोल व अर्थशास्त्र के 1-1 पदों पर नियुक्ति होगी। कैबिनेट की मंजूरी, डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो होगी 2 साल की जेल, 50,000 जुर्माना। बता दें कि झारखंड में डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और चिकित्सा संस्थानों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान, हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के इसी बजट सत्र में पारित किया जाएगा। कानून बनने के बाद डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई होगी। निजी चिकित्सा संस्थानों के संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागत राशि कोर्ट के फैसले से तय होगा। वहीं सरकारी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए डीसी, इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर व चिकित्सा उपकरणों के विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी। यह कमेटी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी। इसी के आधार पर नुकसान का आकलन होगा। बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में पहले से ही यह कानून लागू है। गौरतलब है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को कैबिनेट ने कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
चिंता में खराब हो गई जगन्नाथ महतो की तबीयत। बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन से पूछे ये 7 सवाल। बता दें कि झारखंड के शिक्षा और मद्य निषेध विभाग मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत चिंता की वजह से खराब हुई है। उन्हें पता है कि शराब घोटाले मामले में अधिकारी को बुलाने के बाद भी वह मंत्री के समक्ष नहीं आ रहे हैं। इस चिंता में उनकी तबीयत पर असर पड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने उपरोक्त बात ट्वीट करते हुए कही, जगन्नाथ महतो की तबीयत खराब है, चेन्नई में मंत्री जी का इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ राज्य में राजनीति तेज है। बाबूलाल मरांडी ने जगन्नाथ महतो के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से जगन्नाथ महतो जी बेहद तनाव में हैं। झारखंड में छत्तीसगढ़ी दारू सिंडिकेट के कारनामे की ताजा जानकारी जानने के लिए उनके बुलावे पर भी सरकारी अधिकारी उनसे मिलने नहीं जा रहे थे। नतीजतन चिंता से परेशान मंत्री जी ने बैंक गारंटी बगैर बेचने का काम कर रहे कंपनियों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए लिख भेजा, ताकि वो आगे मुख्यमंत्री के किए परेशानी में खुद न पड़ जाएं। 1 करोड़ से लेकर 10 लाख तक के इनामी नक्सली, 75 नक्सलियों पर नए सिरे से इनाम की घोषणा। बता दें कि झारखंड में 75 नक्सलियों के इनाम का ऐलान नए सिरे से किया गया है। यह खूंखार नक्सली जिनकी तलाश सुरक्षा बलों को लंबे समय से है। किसी भी तरह राज्य सरकार इन नक्सलियों को सलाखों के पीछे बंद करना चाहती है। यही वजह है कि इनाम की राशि नए सिरे से तय की गई है। बता दें कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज है। कई इलाकों से नक्सलियों को खदेड़कर सीमित क्षेत्र में रखा गया है। राज्य सरकार ने अब नक्सलियों को पकड़ने की रणनीति और तेज कर दी है। झारखंड प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी, PLFI, TPC, JJMP के शीर्ष 75 फरार उग्रवादियों के खिलाफ सरकार ने नए सिरे से इनाम का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने नए सिरे से भाकपा के 3 माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बसेरा उर्फ भास्कर, सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल उर्फ तिमिर व पतिराम माझी उर्फ अनलदा पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। इनामी माओवादी की सूची में PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप का भी नाम शामिल है। गृह विभाग ने तिलकेश्वर पर 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। इसी साल जनवरी में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वर्तमान में वह जेल में बंद है। सुदेश महतो ने सदा निशाना, झारखंड के वर्तमान भविष्य दोनों से खिलवाड़ कर रही सरकार। बता दें कि आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झारखंड के वर्तमान और भविष्य दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आजसू पार्टी नियोजन के विषय पर हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन न सदन और न ही मीडिया या अन्य पब्लिक डोमेन में सरकार की ओर से कोई जवाब आ रहा है। यह अत्यंत अफसोसनाक है। राज्य के लाखों नौजवान नौकरी, वैकेंसी और परीक्षा के सवाल पर बेचैन हैं। अब तक कितने युवाओं को नौकरी दी गई, कितने वैकेंसियां निकाली गई है, यह बताने में सरकार को नजरें नहीं चुरानी चाहिए। बुधवार को हुई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में यह तय हुआ कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन पंचायत लगाई जाएगी। 27 मार्च को गिरिडीह के केंद्रीय समिति की बैठक होगी। सुदेश महतो ने रामगढ़ उपचुनाव में मिली मत पर बधाई देते हुए कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पार्टी ने नया इतिहास रचा है। मौके पर रामगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी को पार्टी पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। बेरोजगार नहीं होंगे अनुबंध कर्मी, ठीक करेंगे पिछली गलतियां, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले। बता दें कि अनुबंध कर्मियों की समस्याओं के लिए पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार को दोषी ठहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि किसी भी अनुबंध कर्मी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में सारी नियुक्तियां अनुबंध पर हुई, सरकार ने अस्थायी नियुक्ति नहीं की और अब समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अनुबंध कर्मियों के प्रति संवेदनशील है। बातचीत में बन्ना गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन के कयासों पर कहा कि यह महज अफवाह है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव होने के महीनों पहले यह अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा नहीं जा रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के काम का दायरा बहुत बड़ा है, रोज नई चुनौतियां आती है, लेकिन हम इससे निपटने में सक्षम हैं। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उस समय भी हमारी पहली प्राथमिकता जान माल की सुरक्षा थी। उन्होंने कहा कि केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिलने के बावजूद इसके हमने लोगों की सुरक्षा का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में राज्य में RT-PCR की सुविधा नहीं थी, मरीजों का सैंपल भुवनेश्वर भेजा जा रहा था। हालांकि अब कोविड जैसी किसी भी महामारी से निपटने के लिए झारखंड के पास पर्याप्त संसाधन है। चांडिल में नए बाईपास निर्माण की स्वीकृति, अप्रैल में 2 एक्सप्रेस हाईवे का होगा शिलान्यास। बता दें कि केंद्र सरकार ने रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए कई सौगातें दी है। इसके तहत रांची के एलिवेटेड कॉरिडोर को 1 साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही गई। वहीं अप्रैल माह में 2 एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास होगा। इसके अलावा सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल में नए बाईपास निर्माण की सहमति केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी। बता दें कि रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद श्री सेठ ने उन्हें रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की गति प्रगति से संबंधित विषय से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने सांसद को आश्वस्त किया कि 1 साल के अंदर उसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सांसद श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र को कई सौगातें दी है। अगले महीने 6000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। बहुत जल्दी यहाँ अन्य कई नई योजनाओं पर भी काम शुरू होगा।
मानव तस्करों के हाथ जान गंवाने वाली सुशीला के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख। बता दें कि मानव तस्करों के शिकार बन अपनी जान गंवाने वाली बरहेट की बेटी सुशीला हांसदा को डालसा की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये जानकारी डालसा के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने यहां संजोरी गांव स्थित सुशीला के घर पहुंचकर परिजनों को दी। मौका पर उन्होंने इस दुख की घड़ी में सुशीला के परिजनों को ढांढस बंधाया। करीब 14 माह पहले मानव तस्करी की शिकार हुई सुशीला हांसदा को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में हत्या कर शव को जंगल में ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था। इधर एसपी अनुरंजन किस्पोटा के दिशा निर्देश पर एसडीपीओ प्रदीप उरांव ने इस मामले में छानबीन के लिए टीम गठित की। काफी मशक्कत के बाद बरहेट थाना पुलिस ने सुशीला हत्याकांड का उद्भेदन किया। इस घटना को अंजाम देने के आरोप में एक महिला व एक युवती समेत 4 लोगों को बरहेट पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इधर डालसा के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने मृतका के पिता व उसके बेटे के संयुक्त बैंक खाता में सहायता राशि जमा करने की बात कही। झारखंड में ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही होगा नगर निकाय चुनाव। जिला रोस्टर में भी ईडब्ल्यूएस को मिला आरक्षण। बता दें कि अब झारखंड में ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव होंगे। इसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में बुधवार को नगर विकास विभाग व आवास विभाग के 17/10/2022 की अधिसूचना को निरस्त करने का फैसला लिया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। मंत्री परिषद की बैठक में जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। पूर्व के संकल्प में संशोधन किया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में होने वाली नियुक्तियों में राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन जिला स्तरीय नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं हुआ था। इस कारण जिला स्तर पर होने वाली नियुक्ति शुरू नहीं हो पा रही थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।